नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज आप लोग चुनाव परिणाम सुनने के लिए उत्सुक रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं खड़ा हूं टिहरी गढ़वाल के सुप्रसिद्ध शहर घनसाली में। तो मैं जा रहा हूं ब्लॉक। आज दिखाते हैं ब्लॉक का नज़ारा आप लोगों को, किस तरह भीड़ लगी हुई है और किस तरह जश्न का माहौल है, दिखाने का प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको घनसाली बाजार का सुहावना दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूं। यह है दोस्तों हमारा सुंदर सा घनसाली शहर और बीच में ये आप लोग देख सकते हैं भिलंगना नदी बह रही है और इस तरफ ये सेमली है और ये वाली रोड जा रही है टिहरी और ये है हनुमान मंदिर का पुल और यहाँ पर हनुमान मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ से आप लोग चमियाला जा सकते हैं और ये वाली रोड भुट्टू के लिए। तो दोस्तों, मेरा सफ़र है आज इस तरफ, कहीं इस तरफ ब्लॉक है, तहसील है। मैं बढ़ता हूँ आगे। मेरे पीछे आप भिलंगना नदी का शोर सुन सकते हैं, काफ़ी उफान पर है और रंग जिसका हरा रहता है। आज आप लोग देख सकते हैं भिलंगना नदी का जल स्तर और भिलंगना नदी का रंग। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को भीड़ दिखाता हूँ विकास खंड मुख्यालय में। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, गाड़ियों का तांता लगा हुआ है और यदि मैं इस तरफ दिखाना चाहूँ तो हर जगह आज लोग ही लोग दिखने वाले हैं यहाँ पर। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण राजी खुशी निपट गया। उन लोगों के मुख पर माखा भी लग गए, जिसमें मैं भी था, जो कह रहे थे कि सरकार ने गलत समय चुनाव करवाए। तर्क था बरसात का मौसम, गाड गदेरों का रौद्र रूप, पहाड़ों का खिसकना, सड़कें बंद, चार धाम व कांवड़ यात्रा इत्यादि। लेकिन माननीय कोर्ट ने तो मुंगरेट उठा रखा था कि खबरदार, चुनाव टालने की गलती की तो। बहरहाल प्रथम चरण के चुनावों की घोषणा हुई, चुनाव निशान भी बांटे गए, प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी धुआंधार। रंग बिरंगे पोस्टरों, बैनरों से गांव की गलियां पाट दी गई। चौपाए और दुपाए वाहन और उन पर लगे आगे पीछे भौंकारे में प्रत्याशियों के गुणगान करते संगीतमय गीत बजने लगे। विशेषकर दिन के समय गांवों की उच्ची धार में गीत बजते और शाम के वक्त गांव के बाजारों में कई उत्साही नौजवान अपनी एनर्जी में ऐसु चुनो मामा जही मजा जैसे बकछट गीत गाकर चुनावी मौसम का मजा लूट रहे थे। और इन बकछटियों ने बेहद ईमानदारी और मानवता का परिचय देते हुए किसी भी कैंडिडेट को ना नहीं बोला। अजी कैसी बात करते हो, हम आपसे भैर थोड़ी ना हैं, जैसे जुमलेबाजी वे हर प्रत्याशी को बोलते तो कैंडिडेट भी खुश और बकछटी के प्रत्याशी द्वारा पांव स्पर्श कर एक अलग सी एनर्जी भी मिल जाती। चुनाव संपन्नता की दूसरी रात, जिसे राजनीतिक भाषा में काल रात्रि भी कहा जाता है, एक अलग ही प्रकार का कौतूहल। मानो एक ही गांव में आज 5-6 मेहंदी हो तो न्यूतेर कहाँ कहाँ तो जाए जैसी स्थिति थी। कुछ मस्तानी लोग फिर उसी गीत को दोहरा रहे थे, ऐसु चुनाव में मजा ही मजा। प्रत्याशी सोशल मीडिया व सन्मुख अर्थात वीडियो कॉल से ऋषिकेश, दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़ जैसे शहरों में अपने अपने वोटरों से कह रहे थे कि कितने बजे तक पहुंचोगे, जल्दी बाट लगना वा, रास्ते में जाम भी लग सकता है, और हाँ, फलानी जगह से फलाने की बुआरी को भी पिकअप कर देना यार, याद करके भूल मत जाना और समय पर पहुंच जाना इत्यादि। 28 तारीख का दिन गुरुवार, 13 गति आषाढ़। लगभग सभी प्रत्याशी और उनका पूरा परिवार सुबह 5 बजे उठकर दैनिक क्रिया संपन्न कर अपने अपने आराध्य देव
पितरों का स्मरण कर कुछ ने उठाना भी रखा और माथे पर लंबी तिलक लगाकर 7 बजे बूथ की ओर कूच कर गए। क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत प्रत्याशियों के चीफ इलेक्शन एजेंट गांव के अन्य मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए, जबकि ज़्यादातर प्रत्याशी स्वयं के बूथों पर पहुंचे। अब ऋषिकेश, देहरादून, दिल्ली से आने वाले उत्साही मतदाता भी किसी से कम न थे। दिल्ली चंडीगढ़ वालों ने 27 की रात को पर्वतीय क्षेत्रों की बसों को पकड़कर अपने गांव की ओर रवानगी की, जबकि देहरादून वाले रिस्पना, ISBT, परेड ग्राउंड और ऋषिकेश वाले नटराज, कैलाश गेट संयुक्त बस अड्डा से यानी अपनी अपनी सुविधा अनुसार लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अपनी आहुति समर्पित करने या यूं समझिए कि इस लॉटपॉट बारात में न्यूतेर के रूप में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान कर गए। सैकड़ों लोग तो अपने निजी वाहन से वोटिंग के लिए पहाड़ों की सड़कों को नाप रहे थे, परंतु इतना जरूर था कि सभी उत्साहित थे। सबकी गाड़ियों में गाने बज रहे थे, जैसे ध्यानी बल काटित आसीन, ध्यानी बल फोटो की मशीन, ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ की हवा ठंडी, ऐसो चुनाव में मजा ही मजा इत्यादि गीत सर्पीली सड़कों पर बज रहे थे। कई महिलाएं चलते चलते रील बनाने में मस्त थी, तो कई लोगों का शरीर रगरगा रहा था जो कमांडर के पीछे वाली सीट में बैठे हुए थे। सड़क किनारे ढाबों में नाश्ते और खाना खाने वालों की लंबी कतारें थीं। तो जिन लोगों ने दूर जाना था उन्होंने कुरकुरे, चिप्स आदि में ही काम चलाया, क्योंकि चरचरी बरबरी छौंकण वाली दाल, सब्जी, रोटी और भात की व्यवस्था तो प्रत्याशियों ने भंडारे के रूप में कर रखी थी। कईयों की गाड़ियां तो 2-2 घंटे जाम में भी फंसी रही, यानी कि इतनी भीड़। अंततः सभी मतदाता अपने अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचे, वोट किया, दाल, भात, रोटी, सब्जी, चटनी, खिचवानी खाई और फिर चले वापिस जहां जहां से आए थे। ठीक उसी प्रकार जैसे वनडे बारात के मेहमान आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और चल पड़ते हैं वापिस। ठीक यही हाल इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रहा। कुछ देर तक गांव में खूब चहल पहल रही। 2-3 घंटे बाद गांव खाली। गांव में आजकल वही हैं जो हमेशा रहे और वही रहेंगे भी, बाकी सब फुर। फिर आई 31 तारीख अर्थात रिजल्ट का दिन, और साथियों मैं खड़ा हूँ भिलंगना ब्लॉक के मेन गेट पर। मेरा आज प्रयास रहेगा किस प्रकार जीत का उत्साह लोगों के अंदर है और हारने का दुख दिखाने का प्रयास रहेगा। तो आप लोग भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी भीड़, काफ़ी जमावड़ा यहाँ पर विभिन्न गांवों से लोगों का लगा हुआ है। भिलंगना ब्लॉक में जितनी भी पट्टियाँ हैं, लगभग सभी पट्टियों के लोगों से आज मुलाकात आप लोगों की हो जाएगी और प्रत्याशियों के गले में माला पहनाने के लिए लोग तैयार खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं नाम पुकारने का। लेकिन कुछ देर बाद बारिश शुरू होने वाली है और वह बारिश पूरी रात्रि भर चलती है, जो कि हम लोगों के और सब लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी।
परिणाम आने शुरू हो चुके हैं।